हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्लानिंग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। गृह प्रबंधन प्रक्रिया का चरण नियोजन है। नियोजन व्यक्ति स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाया जाता है। वास्तव में नियोजन किसी भावी कार्य का पूर्वानुमान है। नियोजन किसी व्यक्ति को क्या करना है तथा किस कार्य को किस प्रकार करना है, उसे कब करना है, वह कौन करेगा, इसका पूर्व निर्धारण है। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही नियोजन कर लिया जाता है, यानी प्लानिंग कर लिया जाता है। नियोजन से भावी कार्य की रूपरेखा तैयार हो जाती है। नियोजन का व्यक्ति के लक्ष्यों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे जो व्यक्ति प्रारंभ में ही अपने कार्य की योजना बना लेता है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होती है। परिवार में बच्चे पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने भावी जीवन की योजना बनाते हैं। कृषक अपने खेतों में उपज बढ़ाने की योजना बनाते हैं। परिवार का मुखिया आय व्यय में बचत संबंधी योजना तैयार करता है। गृहिणी अपने दिन भर के कार्यों की योजना बनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में योजनाएं बनाई जाती है। बिना योजना के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। योजना पूर्व निर्णय एवं अनुभव पर निर्भर करती है। योजना बनाते समय अनुभवी व्यक्ति से परामर्श की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उससे हम योजना के बारे में पता करेंगे और उनसे उनका अनुभव शेयर करेंगे। निखिल और डार्सी के अनुसार वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना और व्यापक योजना का चुनाव करना ही आयोजन का लक्ष्य है। आयोजनकर्ता कोई भी योजना बनाते समय कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति अथवा अवलोकन का प्रयोग निरंतर करता रहता है। जैसे कोई अतिथि घर में आने वाला होता है। अगर कोई अतिथि हमारे घर में आने वाला होता है तो गृहिणी अतिथि के ठहरने, खाना, नाश्ते आदि के बारे में कल्पना करती है और सोचकर योजना बनाती है कि नाश्ते में व खाने में क्या क्या सामान होगा। नाश्ता बाजार से आएगा या घर में ही बनाया जाए। घर में बना नाश्ता सस्ता होगा या बाजार का घर में बनाया हुआ नाश्ता सस्ता होगा, या घर में बनाने से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतिथि का मनोरंजन और वार्तालाप कौन करेगा इत्यादि का कल्पना व अनुभव के आधार पर वह नियोजन यानी प्लानिंग करती है। नियोजन की विधियाँ। अब हम नियोजन की विधियों के बारे में जानेंगे। मेथड्स ऑफ प्लानिंग। नंबर 1, पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान के अंतर्गत भविष्य में संभावित परिस्थितियों पर दृष्टिपात किया जाता है। इससे पूर्व यह निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि भविष्य में
कैसी स्थितियां रहने की अधिकतम संभावना है। नंबर 2, लक्ष्य बनाना, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत लक्ष्य को सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया जाता है। लक्ष्य स्पष्ट होने पर उन्हें प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ जाता है। नंबर 3, कार्यक्रम, प्रोग्राम। किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमिक अवस्थाओं के माध्यम से लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचना है या जाया जाए, यह निश्चित किया जाता है कि कार्यक्रम का आशय है कार्यों का वह क्रम जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति होना संभव है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्य को करने में कितना धन, समय, शक्ति का व्यय होगा। समय तालिका। समय तालिका यह कार्यक्रम में निर्धारित क्रियाओं को करने का समय क्रम है। कार्यक्रम में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। नंबर 5, बजट बनाना। बजट बनाना। बजट बनाना आयोजन का आर्थिक पक्ष है। गृह व्यवस्था के संदर्भ में यह सोपान समस्त गतिविधियों में आवश्यक नहीं है, परंतु धन से संबंधित लक्ष्यों के नियोजन का यह महत्वपूर्ण सोपान है। नंबर 6, कार्यविधि, डेवलपिंग पॉलिसीज। कार्यविधि ही यह निर्धारित करती है कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना अधिक उचित होगा। यह कार्य को करने की सबसे सर्वोत्तम विधि खोज करना है। नीतियों का विकास, डेवलपिंग पॉलिसीज। नीति किसी कार्य को विशेष प्रकार से करने का निर्देश है। लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद ही नीतियों का निर्धारण करना संभव है। नीति किसी भी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। अब हम जानेंगे नियोजन के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लानिंग। नंबर 1, लंबी अवधि योजनाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लंबी अवधि की योजनाएं स्वाभाविक रूप से दीर्घकालिक तथा अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रहता है। किसी परिवार द्वारा बनाई गई 20 वर्षीय योजना इसका अच्छा उदाहरण है। ऐसी योजनाएं में लचीलापन भी होना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार इनमें संशोधन किया जा सके। नंबर 2, अल्प अवधि की योजनाएं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अल्प अवधि की योजनाएं कम अवधि की तथा महत्व की होती है। इसमें दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक सूची बनाना शामिल है। ये योजनाएं दीर्घकालीन योजनाएं का एक अंग माना जाता है, लेकिन समस्त लघुकालीन योजनाएं लंबी अवधि की योजनाएं से संबंधित नहीं होती। अब हम जानेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग की विशेषता के बारे में। नंबर 1, योजना सरल होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से कार्यान्वित किया जा सके। नंबर 2, योजना कार्यशील हो, काल्पनिक नहीं। कोई भी योजना का कार्य
कार्यशील होना चाहिए, न कि काल्पनिक होना चाहिए। योजना नंबर 3, योजना समग्र होनी चाहिए ताकि कार्य में विघ्न न पड़े। नंबर 4, योजना में परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग सम्मिलित होना चाहिए। नंबर 5, योजना में लचीलापन होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सके। नंबर 6, योजना में मूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय।